गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है 10th क्लास का जो इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमने यूक्लिड जो है डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके यूज करके हम ये जो है क्वेश्चन निकालेंगे। अब सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हम पॉजिटिव ओड इंटीजर सपोज करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd integer and b equal to 6। देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एग्जांपल्स में कि वो जो q का कोफिशिएंट होता है वो हम b ले लेते हैं। q का कोफिशिएंट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम गिवन नंबर्स a and 6 there exist unique whole numbers q and r such that a equal to 6q plus r और r takes the value, r is less than 6 जो डिवाइडर से कम होता है रिमाइंडर, तो r takes the values 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ये हमारा जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, दोनों में से कोई लिख दे, कोई गलत नहीं है, दोनों सेम है। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने ऐसे लिखा है इसको कि हम a को 6 से डिवाइड करते हैं तो q कोशेंट और r रिमाइंडर आता है। तो वही फॉर्मेट में मैंने इसको लिखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन। अब हम r की जो वैल्यूज हैं वो बारी बारी से इसे पुट करेंगे। यहां पे सबसे पहले करेंगे पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। r को 0 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 में r को 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6q, r 0 हो जाएगा और 6q कैन बी रिटन एज 2 टाइम ऑफ 3q, 2 टाइम्स ऑफ 3q। तो we see that a is multiple of 2, so therefore a is even number, so we can write this is even। ये even है, ये हम लेके चलेंगे कि 2 का मल्टीपल है। कोई रीजन देना चाहे आप यहां रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज a is multiple of 2, therefore दिस इज इवन नंबर, ये लिख सकते हैं।
अब सेकंड केस, पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। हम r को 1 पुट करते हैं इक्वेशन में, तो वी गेट a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब अबव केस के अंदर आप देख सकते हैं कि 6q जो है वो इवन है, 6q इवन है, तो इवन में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो वी गेट ओड नंबर, तो दिस इज इवन प्लस 1 विच इज ऑड। तो मैंने थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया। आप 6q को हमने इवन प्रूव किया है, 6q इज इवन, 6q इवन है, इवन में 1 ऐड करते हैं तो वी गेट ऑड। तो ये मैंने रीजन भी दे दिया और लिख दिया कि 6q इवन है और ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट वी पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब ये 2 कॉमन ले लेंगे, 2 तो 3q प्लस 1। तो वी सी दैट a इज मल्टीपल ऑफ 2। देखिए इस पूरे के मल्टीप्लाई में 2 है, तो दिस मीन्स 2 इज फैक्टर ऑफ a, 2 इज फैक्टर ऑफ a, तो a इज डिवाइडेड बाय 2, तो देयरफॉर दिस इज इवन, ये इवन है। यदि रीजन देना चाहें तो आगे लिख सकते हैं कि a इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर दिस इज इवन नंबर। नेक्स्ट इज पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 3, 6q प्लस 3, सॉरी 6q प्लस 3 यहां पुट कर रहे हैं इसमें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 6q प्लस 2 प्लस 1। 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 प्लस 1 लिख दिया, और अब इसमें फर्स्ट 2 में 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 टर्म्स हैं 2 कॉमन, तो 3q प्लस 1 प्लस 1, और दिस इज इवन, दिस इज इवन नंबर बिकॉज दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, तो इवन प्लस 1 ये ओड आ जाएगा, ओड नंबर। नेक्स्ट पुट r इक्वल टू 4 in the equation number 1, so we get a equal to 6q plus 4, 2 common, so 3q plus 2, so this is even, ये even है। और put r equal to 5 in number equation number 1, तो a equal to 6q plus 5, 6q प्लस 5, और ये 6q प्लस 5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1, 5 को लिख दिया 4 प्लस 1, इनमें 2 कॉमन, फर्स्ट 2 टर्म में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3q प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है, ये इवन है, और प्लस 1 तो ये ओड आ जाएगा। आपको पता है कि हम इवन नंबर में 1 प्लस करते हैं तो वी गेट एन ओड नंबर, ओड नंबर आता है तो ये ओड आ जाएगा। तो हमने ये 6 केसेस जो हैं वो कवर किए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 3 बार इवन आया है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, बट A is not even by our assumption, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमारी एजम्पशन है कि A B एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमने ओड सपोज किया है, तो 3 केसेस में हमारे पास जो है A इवन आता है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो a इज नॉट इवन, a इवन नहीं है बाय आवर अजम्पशन। तो ये जो केस हैं इवन वाले, ये केस जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे हम। इसको छोड़ के जो बच गए हमारे पास, जो 3 केसेस में ओड केस हैं, तो क्लियरली
clearly a when a is odd, then put in the form first form is 6q plus 1, second is 6q plus 3 और थर्ड वन इज 6q plus 5। तो इसका मीनिंग है कि ओड जो इंटीजर्स हैं उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया 1.1 का। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो सभी बच्चों से जो इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो और बच्चों को जो इन क्लासेस में पढ़ते हैं उनको चैनल के साथ ऐड करें, ताकि हमारा पूरी टीम का जो हौसला है वो बढ़े और हम आपको और अच्छे प्रकार से जो है बढ़िया ढंग से वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। और किसी बच्चे को यदि कोई सी वीडियो में इंग्लिश मीडियम में यदि कोई दिक्कत आती है तो इसी लेक्चर की हिंदी मीडियम की वीडियो देख सकता है बच्चा, और इंग्लिश मीडियम में समस्या है तो हिंदी मीडियम की देख सकता है। हिंदी मीडियम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे को तो इंग्लिश मीडियम की देख सकता है, क्योंकि 9th और 10th में दोनों मीडियम्स की सुविधा है। तो कई बार कैमरा या कोई भी रिफ्लेक्शन पड़ता है, आवाज नहीं आती, कट जाती है, तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form this। हमने प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि फोर्थ क्वेश्चन में क्यूब की जगह स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर, और फिफ्थ क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके साथ हो जाएंगे। मैं हिंट दे देता हूं। हमारे को ये लिखा हुआ है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम यहां ये सपोज करेंगे सॉल्यूशन में, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। देखिए ये पॉइंट समझने का है। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाए और एक सेकंड क्वेश्चन आज करवाया है। उसमें मैंने ये बताया है कि जो b की वैल्यू लेते हैं वो q का या m का कोफिशिएंट लेते हैं। आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसमें जो भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेते थे जिसका नाम हम a रखते थे, उसका कभी भी क्यूब नहीं किया हमने और ना ही स्क्वायर किया। वो सिंपल था कि सिंपल जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर उसको इस फॉर्म में हम पुट अप कर सकते हैं। वहां स्क्वायर और क्यूब की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन यहां क्यूब है तो क्यूब होने के बाद
पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होने के बाद ऐसी फॉर्म आएगी, ऐसा ये कहता है। अब हमने 3 क्यों लिया, क्वेश्चन ये है कि 3 क्यों लिया। हमें ये पता है कि 3 का जो क्यूब है वो 27 होता है, क्यूब ऑफ 3 इज 27, और 27 9 का मल्टीपल है, 27 9 का मल्टीपल है। इससे पिछला क्वेश्चन 4th में भी आप यही करेंगे कि जब आप स्क्वायर करेंगे पिछले क्वेश्चन में, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 इसमें आप देख सकते हैं कि वहां आपने 4th में भी 3 ही लेना है, b की वैल्यू क्या है 3 ही लेनी है, और 5th में भी 3 ही लेनी है, दोनों में। 4th में स्क्वायर करना है नंबर्स का या क्यूब करना है। अभी मैं आगे चलता हूं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। अब बाई यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा by Euclid division lemma given two positive integers a and 3, there exists unique whole numbers Q and R such that A equal to 3Q plus R, और R takes the value 0, 1, 2। देखिए मैंने ये जो 3 लाइनें लिखी हैं, ये रिजल्ट जो लिखा है, ये मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखवाया हुआ है। बिल्कुल सेम वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं, और आपने भी इनको चेंज नहीं करना, सेम वर्ड्स ही लिखने हैं, ताकि आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इनको चेंज नहीं करना, तोड़ना पड़ोड़ना नहीं है, इनको एज इट इज लिखना है। अब आपको ये पता है कि मैंने पहले ही बताया है, यदि हम a को 3 से डिवाइड करते हैं तो Q और R रिमाइंडर आता है, Q क्वोशिएंट आता है और R रिमाइंडर आता है। अब मैं क्या करूंगा, ये तीनों R की वैल्यू यहां पुट करूंगा, पुट R इक्वल टू 0 इन नंबर इक्वेशन नंबर 1। हम R को 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वी गेट दिस A इक्वल टू 3 2। सेकेंड R इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो A इक्वल टू 3Q प्लस 1, और R इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहां A इक्वल टू 3Q प्लस 2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि R की वैल्यू हमने पुट की, तो A की जो है 3 टाइप से फॉर्म आ गई। A कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो हम एग्जांपल्स करते थे या सेकंड क्वेश्चन हमने किया, उसमें हम क्वेश्चन इसी को आगे सिंप्लीफाई करते थे, स्क्वायर या क्यूब नहीं करते थे। यहां पे हमने इस नंबर का क्यूब करना है, देखिए क्यूब, और क्यूब होने के बाद जो नंबर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ये कहता है। अब इसका क्यूब करेंगे तीनों का हम, ध्यान से देखें। A क्यूब फर्स्ट नंबर का, यहां लिख देता हूं मैं क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, इन तीनों का क्यूब कर दिया हमने, क्यूबिंग बोथ साइड। तो फर्स्ट का ये आ जाएगा 3Q क्यूब, सेकंड का आ जाएगा A क्यूब इक्वल टू 3Q प्लस 1 होल क्यूब, और लास्ट का आ जाएगा A क्यूब इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। यार पहले मैं फर्स्ट को करता हूं, क्यूब कर दिया मैंने,
क्यूबिंग बोथ साइड। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि क्यूबिंग के बाद कैसी फॉर्म आएगी नंबर्स की। तो वी नो दैट क्यूब ऑफ 3 इज 27 क्यूब यह आएगा, और दिस कैन बी रिटन एज 9 into 3 क्यूब, और 3 क्यूब को हम m लिख देते हैं, तो दिस इज 9m, और नीचे लिखेंगे ये वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब, ये नीचे लिखना आपने। अगला जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब। देखिए हम लोअर क्लासेस में इन फॉर्मूलों को पढ़ते हैं, a प्लस बी होल क्यूब, तो इसको ऐसे भी बच्चे याद करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इनमें से जो है आप कोई भी एक फॉर्मूला यहां लगा दीजिए। मान लो मैं सेकंड फॉर्मूला लगाता हूं नीचे वाला, तो ये हो गया a क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी 3 क्यूब प्लस, और दिस इक्वल टू क्यूब ऑफ 3 इज 27 क्यूब, क्यूब ऑफ 1 इज 1, 3 3 जा 9, ये 9 क्यूब आ जाएगा बाहर, 9 क्यूब किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 27 क्यूब स्क्वायर, 9 क्यूब की 1 के साथ होगी तो 9 क्यूब। अब इसको आगे लिख लीजिए, 1 को बाद में, 1 को बाद में क्यों लिख रहे हैं हम यहां देख रहे हैं, देखो 1 लास्ट में है तो 1 को हमने लास्ट में लिख देना है यहां, 27 क्यूब 27 क्यूब स्क्वायर 9 क्यूब प्लस 1। इन पहले 3 टर्म में 9 कॉमन लेंगे, 9 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1, 9 कॉमन के बाद अब इसको m लिखेंगे, इसका निकनेम m लिखेंगे, तो दिस इज 9m प्लस 1, और नीचे ये लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब। ये ऐसे आपने सिंप्लीफाई कर। अब ये फॉर्मूला जो है ऊपर वाला लगाए नीचे वाला लगाए वो आपकी मर्जी है, इसको खोलेंगे इस फॉर्मूले से, तो मैं सीधा जो है मान लो फॉर्मूला लगाता हूं, a क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27, चलो बाद में करता हूं, खोल लेंगे बाद में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी इंटू 3 क्यूब प्लस 2, याद है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27 क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर, क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 3 जा 9, 9 18 क्यूब की 2 के साथ होगी 36 क्यूब। अब हम 8 को लास्ट में लिखेंगे, 8 को लास्ट में क्यों लिखेंगे कि लास्ट में देखो 8 है नंबर में, तो 8 का हमें कुछ नहीं करना, 8 को हम लास्ट में लिखेंगे 27 क्यूब, फिर 54 क्यूब स्क्वायर 36 क्यूब प्लस 8, और इसमें से पहले 3 में से हम 9 कॉमन लेंगे, 3 क्यूब और जो है 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8, और इसका नाम हम m रख देंगे, दिस इज 9m प्लस 8। तो आप देख सकते हैं कि जो ये 3 नंबर्स थे
इनका हमने क्यूब किया, तो क्यूब करने के बाद में फर्स्ट नंबर तो हमारा है 9m के रूप का, देखो 9m के फॉर्म्स का नंबर आया। सेकंड नंबर 9m प्लस 1 का आया, और थर्ड नंबर जो है 9 प्लस 8 का आया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्वेश्चन नंबर यहां से लेकर यहां तक कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल इसको एज इट इज पेस्ट करना है आपने यहां तक। इसके बाद जहां मैंने क्यूबिंग बोथ साइड लिखा है, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और आपको ये पता है कि स्क्वेयरिंग का फार्मूला अलग होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं स्क्वेयरिंग का, कि a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो यहां क्यूबिंग बोथ साइड की जगह आएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब फिर हम इनका स्क्वेयर करेंगे और फिर जो है आप उन फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने इसमें बताया ऐसे ही आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।